इतिहास के शरीर पर कई घाव होते हैं, लेकिन कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें कभी नहीं भरा जा सकता। भारत के इतिहास पर ऐसा ही एक घाव है भोपाल गैस कांड। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी, बल्कि नागासाकी हिरोशिमा की तरह ही एक नरसंहार था, जिसे अंजाम दिया था हमारे सड़े गले सिस्टम ने। आज से ठीक 36 साल पहले 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल पर जो गुजरा, उसे न केवल रोका जा सकता था, बल्कि दुर्घटना के बाद पीड़ितों के घाव भी काफी हद तक भरे जा सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। भोपाल में उस रात क्या हुआ था, उसे सिर्फ गजाला की आंखें देखकर ही महसूस किया जा सकता है। उसकी आंखें वो दर्दनाक हकीकत हैं जिसे कोई एक बार देख ले तो जीवन भर नहीं भूल सकता। गजाला शब्द का हिंदी में मतलब होता है खूबसूरत आंखें। शायद गजाला की खूबसूरत आंखों को देखकर ही उसके माता पिता ने उसका नाम गजाला रखा होगा। लेकिन 84 की उस काली रात गजाला की आंखों को भोपाल गैस कांड की नजर लग गई। जहरीली गैस ने गजाला की आंखों की न केवल रोशनी छीनी, बल्कि उन्हें बदनुमा भी बना दिया। गजाला का गम उसके माता पिता देख नहीं सके और कुछ सालों में वो भी गुजर गए। गजाला अकेली रह गई। और जानते हैं गजाला को अपनी आंखों की क्या कीमत मिली? सिर्फ 3 लाख रुपए। जी हाँ, सिर्फ 3 लाख रुपए, वो भी किश्तों में। क्या 3 लाख रुपए में एक अकेली नेत्रहीन औरत अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकती है? क्या गजाला कभी राजीव गांधी को माफ कर पाएगी? अब आप सोच रहे होंगे कि गजाला की इस दर्दनाक कहानी के बीच में राजीव गांधी कहां से आ गए। वो इसलिए क्योंकि गजाला की खूबसूरत आंखों की ये मामूली कीमत लगाई थी राजीव गांधी की सरकार ने। कांग्रेस का ये पाप भी कहीं इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से ना बच जाए, इसके लिए आपको 1984 के भोपाल गैस कांड का काला सच जानना जरूरी है। ये तो सबको पता है कि 2 और 3 दिसंबर 1984 की दरमियानी रात भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस रिसी थी, जिसमें सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 15,000 लोग मारे गए थे। लेकिन हकीकत में मरने वालों की संख्या 50,000 थी। कहा जाता है कि राजीव गांधी के इशारे पर मध्य प्रदेश की अर्जुन सिंह सरकार ने मरने वालों के आंकड़ों को छुपा लिया था। भोपाल के लोग बताते हैं कि हजारों शवों को सामूहिक कब्रों में या तो दफना दिया गया या फिर सामूहिक चिताओं में जला दिया गया। यह हादसा नहीं था, बल्कि भारत सरकार की नाक के नीचे हुआ एक नरसंहार था। यह हादसा कभी नहीं होता अगर मध्य प्रदेश की भ्रष्ट कांग्रेसी सरकारों ने यूनियन कार्बाइड को पहले ही बंद कर दिया होता, क्योंकि हादसे से 3 साल पहले से ही यूनियन कार्बाइड में लगातार लापरवाही बरती जा रही थी। खैर, जब हादसा हो गया तो बात आई मुआवजे की। अमेरिकी कानून के मुताबिक ऐसी दुर्घटनाओं का मुआवजा प्रति व्यक्ति लाखों डॉलर होता है। इसलिए हादसे के तत्काल बाद पीड़ितों का मुआवजा का केस लेने के लिए अमेरिका के सैकड़ों वकील भोपाल पहुंच गए। इस घटना का वर्णन किया है दुनिया के सबसे जाने माने लेखकों में से एक डोमिनिक लापेर ने अपनी मशहूर किताब 5 पास्ट मिडनाइट इन भोपाल में, जिसका हिंदी अनुवाद भोपाल 12:05 इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब के पेज नंबर 322 पर डोमिनिक लापेर लिखते हैं कि भोपाल गैस कांड के बाद न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को और कैलिफोर्निया के वकील भोपाल पहुंच चुके थे। इन्हीं में से एक अमेरिका के जाने माने वकील मेलविन बेल्ली भी थे। उन्होंने घोषणा की थी कि वो मुआवजे के लिए यूनियन कार्बाइड के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में 15 अरब डॉलर का केस दायर करने जा रहे हैं। ये उस दौर में भारत को मिली कुल विदेशी मदद का 2 गुने से भी अधिक था। ये इतनी बड़ी धनराशि थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का दफ्तर अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए युद्ध का मैदान बन गया। अमेरिका के वकील भोपाल में मुवक्किल पाने के लिए शिकारियों की तरह लड़ते थे, लेकिन जब इन वकीलों के सामने पहले पीड़ित व्यक्ति को लाया गया तो अमेरिकी वकीलों को अपनी उबकाई रोकना मुश्किल हो गया। इन पीड़ितों में से कुछ अंधे थे, कुछ लाठी के सहारे खुद को घसीट रहे थे और कुछ स्ट्रेचर पर पसरे हुए थे। अमेरिकी वकील भयभीत होकर अपने मुवक्किलों की तरफ देख रहे थे। इन वकीलों ने हर पीड़ित को 10 लाख रुपए मुआवजा दिलवाने का वादा किया था। लेकिन इसी के बाद शुरू होता है भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार का असली खेल। भोपाल गैस कांड के केस को अमेरिका की अदालतों में ले जाना चाहिए था, क्योंकि वहां के कानूनों के मुताबिक मुआवजे की रकम हजारों हजार करोड़ रुपए में होती। लेकिन राजीव गांधी सरकार ने तय किया कि इस केस को भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि राजीव गांधी सरकार का ये खेल यहीं खत्म हो गया होगा,
तो आप गलत हैं। इसके बाद भी खेल पर खेल होता रहा। दरअसल हादसे के बाद लाखों पीड़ितों ने मुआवजे के लिए अलग अलग दावे ठोके थे। केस अमेरिकी कंपनी यूनियन कार्बाइड के खिलाफ था, इसलिए राजीव गांधी सरकार ने गैस पीड़ितों को संसद के जरिए एक भरोसा दिलवाया। राजीव गांधी की सरकार ने कहा कि इतने सारे केस सब लोग अलग अलग अकेले लड़ें, इससे कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि भारत सरकार एक एक्ट बनाकर कानूनी लड़ाई के सारे अधिकार खुद ले ले और सभी गैस पीड़ितों की तरफ से अदालती लड़ाई लड़ी जाए। लिहाजा राजीव गांधी ने संसद में अपने प्रचंड बहुमत की दम पर एक एक्ट पारित करवाया जिसका नाम था भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985। गैस पीड़ितों को लगा कि राजीव गांधी तो देवता हैं, देखो उनकी सरकार कितनी मदद कर रही है। बेचारे हम सब तो अकेले अकेले यूनियन कार्बाइड जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी से कैसे लड़ सकते हैं, लेकिन अगर भारत सरकार हमारी ओर से अदालत में लड़ेगी तो उसकी ताकत के आगे यूनियन कार्बाइड की हार तय है और बदले में हमें अच्छा खासा मुआवजा मिल जाएगा। खैर, सुप्रीम कोर्ट में केस शुरू हुआ। भोपाल के गैस पीड़ितों की तरफ से राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड पर 3,900 करोड़ रुपए का दावा ठोका। कई लोगों के मुताबिक ये रकम भी काफी कम थी और मुआवजा इससे कहीं ज्यादा बनता था, लेकिन लोगों को लगा कि चलो ठीक है, इतना ही मिल जाए। लेकिन तभी इस केस में आया एक मोड़। 1989 के आते आते राजीव गांधी को यह एहसास हो गया कि इस साल होने वाले चुनावों में उनकी सत्ता जाने वाली है, तो जाते जाते उन्होंने एक बड़ा खेल और कर दिया। खेल क्या था जनाब? 50,000 लाशों का सौदा था और साथ ही सौदा था गजाला की आंखों का। अब आप बहुत ध्यान से सुनिए, राजीव गांधी की सरकार ने क्या किया था। 14 फरवरी 1989 में सुप्रीम कोर्ट के बाहर अचानक राजीव गांधी की सरकार ने यूनियन कार्बाइड से एक समझौता कर लिया और जानते हैं इस समझौते की कीमत क्या थी? सिर्फ और सिर्फ 715 करोड़ रुपए। सोचिए, राजीव गांधी की सरकार ने कार्बाइड से कहा तो 3,900 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन डील कर डाली 715 करोड़ रुपए की। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने क्या किया। ठीक अगले दिन यानी 15 फरवरी 1984 को राजीव सरकार और कार्बाइड के इस समझौते को सही मानते हुए टर्म ऑफ सेटलमेंट पर अपनी मोहर लगा दी। इस एक टर्म ऑफ सेटलमेंट के मुताबिक यूनियन कार्बाइड सिर्फ 715 करोड़ रुपए की मामूली रकम देकर बच निकली। कानूनी भाषा के बजाय आसान शब्दों में कहा जाए तो यूनियन कार्बाइड ने गैस पीड़ितों के मुंह पर 715 करोड़ रुपए मारते हुए कहा कि भिखारियों, ये पकड़ो भीख और दफा हो जाओ। अब किसी कोर्ट कचहरी अदालत में मत दिखना। आज से हमारी सारी जिम्मेदारी खत्म। अब जाओ और जाकर तिल तिल कर मरो। तुम अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि हमने तुम्हारे आका राजीव गांधी से समझौता कर लिया है। राजीव गांधी की सरकार का यह घिनौना पाप यहीं खत्म नहीं होता। भोपाल गैस कांड में उस रात और बाद में कई महीनों में उस गैस के प्रभाव से करीब 50,000 लोग मारे गए थे, लेकिन राजीव गांधी सरकार ने सिर्फ 5,265 लोगों की मौत मानी। गैस पीड़ित होने का दावा 10 लाख लोगों ने किया था, लेकिन सरकार ने सिर्फ 5,74,000 लोगों को ही गैस पीड़ित माना। फिर भी सोचिए कि 715 करोड़ रुपए की रकम इन करीब 6 लाख लोगों के लिए काफी थी क्या? भोपाल के लाखों गैस पीड़ित अपना सब कुछ गंवाकर राजीव गांधी की सरकार के धोखे के शिकार हो गए और उधर इस समझौते पर मोहर लगाने वाले सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस RS पाठक रिटायर होने के बाद राजीव गांधी सरकार की अनुशंसा पर इंटरनेशनल कोर्ट के जज बन गए। एक और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा रिटायर होने के बाद 1998 में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा मेंबर बन गए। दरअसल ऐसा लगता है कि भोपाल गैस कांड के तत्काल बाद दिल्ली और भोपाल में बैठी राजीव गांधी और अर्जुन सिंह की सरकारों ने यह तय कर लिया था कि मुआवजे की सही रकम लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। यही वजह है कि भोपाल के कई सरकारी डॉक्टर अपनी रिपोर्ट्स में गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को सामान्य बता रहे थे, जिससे यूनियन कार्बाइड को कम से कम मुआवजा देना पड़े। ये बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि इसकी तरफ इशारा किया है मध्य प्रदेश कॉडर के रिटायर्ड IAS अधिकारी मोती सिंह ने। मोती सिंह गैस कांड के वक्त भोपाल के कलेक्टर यानी DM थे। वो हादसे वाली पूरी रात
प्रभावित इलाकों का दौरा करते रहे, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से पीड़ित हो गए थे। उन्हें 3 महीने के अंदर ही कई गंभीर बीमारियां हो गई थी। खुद मोती सिंह ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है भोपाल गैस त्रासदी का सच, जो इस वक्त मेरे हाथ में है। इस किताब में सीनियर आईएएस अफसर मोती सिंह ने कई बड़े खुलासे किए हैं जो ये साबित करते हैं कि यूनियन कार्बाइड के दबाव में सरकारी प्रशासन और डॉक्टर किस तरह से मरीजों से नाइंसाफी कर रहे थे। सोचिए, खुद आईएएस मोती सिंह की मेडिकल रिपोर्ट तक में हेरा फेरी की गई। डॉक्टरों ने उनके एक्सरे की रिपोर्ट तक बदलने की कोशिश की। मोती सिंह ने अपनी इस किताब के पेज नंबर 172 पर लिखा है कि मैंने डॉक्टर से कहा कि जब पहले एक्सरे की रिपोर्ट मुझे दे दी गई है तो उसे बदलकर बिना खामी वाली रिपोर्ट देने से क्या मुझे संतोष मिल जाएगा। डॉक्टर चुप रहे। तब उनकी बात से मुझे लगा कि वरिष्ठ डॉक्टरों का एक ग्रुप यूनियन कार्बाइड के हाथों में खेल रहा है और गैस के प्रभाव को कम करके आंकने पर उतारू था। मेरे साथ जो हुआ वो इसका एक नमूना था। जब मुझ जैसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के साथ ये हुआ तो सोचिए, सामान्य मरीजों के मामले में तो नंगा नाच ही हुआ होगा। परिस्थितियों से स्पष्ट है कि राज्य शासन स्वयं भी दोषी था। वो लोगों को निष्पक्ष मेडिकल उपचार नहीं दिलवा पाया। शासन ऐसे डॉक्टरों के हाथों में खेल रहा था जिनकी निष्ठा संदिग्ध थी और जो राष्ट्रीय हित को ना देखकर यूनियन कार्बाइड का हित देख रहे थे। सोचिए, जो व्यक्ति हादसे के वक्त भोपाल का कलेक्टर था, जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी था, जिसकी गंभीर बीमारी सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद थी, सोचिए उसके बाद भी उसे पूरे 12 साल बाद मुआवजा मिला, वो भी मात्र 60,000 रुपए। वो अपने इस दर्द को अपनी इस किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच के पेज नंबर 181 पर कुछ इस तरह लिखते हैं। 16 अगस्त 1996 को मेरे मुआवजे का अंतिम आदेश पारित हुआ। मुझे गैस से गंभीर रूप से प्रभावित माना गया, लेकिन इसके बाद भी मुझे मात्र 60,000 रुपए का ही मुआवजा दिया गया। पीड़ितों के साथ व्यापक स्तर पर धोखा हो रहा था। मुआवजे की दरें जिस किसी भी स्तर पर तय हुई हों, लेकिन उनके मन में भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए सद्भावना नहीं थी। हर मुकाम पर गैस पीड़ित फिर से पीड़ित हुए। गैस से ही नहीं बल्कि खतरनाक नौकरशाही से। वास्तव में गैस पीड़ितों के साथ साथ व्यापक पैमाने पर छल कपट हुआ है, और अगर अपने ही लोग धोखा दे जाएं तो भला गैर लोग क्यों साथ देने लगे। चलिए, मोती सिंह तो आईएएस अधिकारी थे, 60-70 हजार रुपए से उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सोचिए उनका क्या हुआ होगा जिनके परिवार का मुखिया चला गया होगा, जिसका बुढ़ापे का सहारा छिन गया होगा, या फिर गजाला जैसी लड़की जिसकी खूबसूरत आंखें बदरंग हो गई होंगी। बस जिंदा होकर भी तिल तिल कर मरने के लिए मजबूर हैं तो सिर्फ गजाला जैसे लाखों लोग। अब आप ही बताइए, क्या गजाला की आंखें कभी राजीव गांधी को माफ कर पाएंगी? लेकिन राजीव गांधी सरकार की नाकामी यहीं खत्म नहीं होती। आरोप है कि राजीव गांधी की सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक भोपाल गैस कांड के अपराधी और यूनियन कार्बाइड के सीईओ वॉरेन एंडरसन को चुपचाप देश से भगा दिया। दरअसल गैस कांड के 4 दिन बाद यानी 7 दिसंबर 1984 की सुबह वॉरेन एंडरसन अमेरिका से भोपाल आया था। भोपाल आते ही उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन उसी दिन दोपहर में उसे छोड़ दिया गया और वो अमेरिका भाग गया। इस घटना के बारे में डोमिनिक लेपेयर अपनी किताब में लिखते हैं कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के यूनियन कार्बाइड के साथ काफी लंबे समय से दोस्ताना संबंध रहे थे। एंडरसन को उनसे ऐसी गुस्ताखी की उम्मीद नहीं थी। उस वक्त नई दिल्ली में काफी भय का माहौल था। भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय को भरोसा दिलाया था कि यात्रा के दौरान एंडरसन को कोई तकलीफ नहीं होगी। संदेश साफ था कि मुख्यमंत्री को एंडरसन को छोड़ना होगा। सरकार की यही मांग है कि न्याय की परवाह मत करो। सोचिए, जिस इंसान पर 50,000 लोगों की जान लेने का संगीन आरोप था, उसे महज 25,000 रुपए की जमानत पर छोड़ दिया गया। एंडरसन कितनी आसानी से छूट गया, इसका जिक्र किया है भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर मोती सिंह ने अपनी इस किताब भोपाल गैस त्रासदी का सच में। वो इस किताब के पेज नंबर 68 पर लिखते हैं कि उसी दिन यानी 7 दिसंबर 1984 को दोपहर में लगभग 2:30 बजे चीफ सेक्रेटरी के बुलाने पर मैं एसपी के साथ उनके दफ्तर में गया। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हवाई अड्डे पर सरकारी प्लेन खड़ा हुआ है और वॉरेन एंडरसन को उसी प्लेन से तत्काल दिल्ली भेजा जाना है।
उन्होंने हमें ये भी निर्देश दिए कि 3 बजे तक प्लेन हवाई अड्डे से उड़ जाए। हमसे एक चूक हुई थी। जिस कमरे में एंडरसन को गिरफ्तारी के बाद रखा गया था उसमें फोन लगा हुआ था। समय की कमी की वजह से पुलिस वाले शायद उस कमरे की ठीक से जांच नहीं कर पाए थे। एंडरसन ने उस फोन का काफी उपयोग किया और वो बच निकले। कई लोगों का आरोप है कि वॉरेन एंडरसन को एक डील के तहत रिहा करके अमेरिका जाने दिया गया था। यह डील भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के बीच हुई थी, जिसके मुताबिक एंडरसन के बदले अमेरिका को राजीव गांधी के बचपन के दोस्त आदिल शहरयार को रिहा करना था। दरअसल आदिल शहरयार इंदिरा गांधी के बेहद करीबी मोहम्मद यूनुस का लड़का था। उसका पूरा बचपन राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ गुजरा था। अमेरिका में आदिल पर फ्लोरिडा में बम विस्फोट, फर्जीवाड़ा और कई गैरकानूनी गतिविधियों का आरोप था, जिसकी वजह से 1982 में उसे अमेरिकी अदालत में 35 साल की सजा सुनाई गई थी। कहा जाता है कि एंडरसन की रिहाई के कुछ महीनों के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन ने राजीव गांधी के दोस्त आदिल शहरयार को माफी दे दी और उसे अमेरिका के जेल से रिहा कर दिया गया। कांग्रेस पर यह आरोप संसद में सुषमा स्वराज ने भी लगाया था। खैर, एंडरसन की रिहाई के पीछे असली कहानी क्या थी ये कभी सामने नहीं आई, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भोपाल के लाखों गैस पीड़ितों के साथ हुए धोखे के लिए राजीव गांधी की सरकार सबसे बड़ी जिम्मेदार है। फिलहाल खरी बात प्रखर के साथ में इतना ही। आप चाहें तो मुझसे जुड़ने के लिए मेरे फेसबुक पेज प्रखर श्री 78 को लाइक कर सकते हैं। अगर ट्विटर पर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ट्विटर हैंडल है प्रखर श्री 78। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।